तो बच्चों अब बात करते हैं हम एक्टिविटी 13 की 2.13 की। इसमें कुछ केमिकल फॉर्मूले दे रखे हैं, जिसमें मैंने ये लिस्ट में बना लिया है इसमें। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये केमिकल फॉर्मूले पहले इनका नेमिंग करनी है कि इनका केमिकल फॉर्मूला लिखो। उसके बाद इसमें ये आइडेंटिफाई करो कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस यूज हुआ। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि एसिड की रिएक्शन अगर बेस से करवाते हैं तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा। तो ये सारे सॉल्ट दे रखे हैं ये केमिकल फॉर्मूले। तो इसमें एसिड और बेस की हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले दे रखा फॉर्मूला पोटेशियम सल्फेट का। इसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज हुआ। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है KOH। फिर सोडियम सल्फेट में Na2SO4 फॉर्मूला होगा इसका। इसके लिए एसिड यूज हुआ सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर कैल्शियम सल्फेट की बात करते हैं। ये कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला है ये इसके लिए यूज हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट की रिएक्शन का फॉर्मेशन हुआ है इसमें इस सॉल्ट का कि सल्फ्यूरिक एसिड का यूज हुआ और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। फिर बात करते हैं कॉपर सल्फेट का। ये फॉर्मूला है CuSO4। इसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर हाइड्रोक्साइड का यूज हुआ है। अब बात करते हैं सोडियम क्लोराइड। आपने पढ़ रखी है, फेमस रिएक्शन है ये HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड से। फिर सोडियम नाइट्रेट के लिए नाइट्रिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन के थ्रू हुआ है इसका। अब बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसमें आप ये दे रखा है H2CO3। ये है कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है H2CO3। फिर हम बात करते हैं कि अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। अब बात करते हैं नेक्स्ट पीएच में कुछ दे रखा है कि पीएच ऑफ सॉल्ट की आइडेंटिफाई करनी है कि इस सॉल्ट की पीएच कितनी होगी। इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस अगर रिएक्शन करेंगे दोनों, तो उस जो सॉल्ट बनेगा उसकी pH 7 होगी। इसमें लिख रखा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का अगर रिएक्शन करवाते हैं जो ये सॉल्ट बनेगा उसकी pH कितनी होगी। pH में लिख रहा हूँ 7 यहाँ पे। फिर है दूसरा कि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लें प्लस वीक बेस लें तो उस सॉल्ट की pH होगी pH 7 से कम। इसके लिए हम ऐसे साइन लिखेंगे। तो इसमें याद रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में से जो भी हमने स्ट्रॉन्ग लिया है उसकी जैसे pH होगी। इसमें स्ट्रॉन्ग ये बेस कर देता हूँ मैं, सॉरी। अब हम बात करते हैं कि वीक एसिड प्लस अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाएं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, उसकी pH होगी 7 से ज़्यादा। स्ट्रॉन्ग बेस लिया हमने तो बेस के जैसी pH होगी, बेस की pH 7 से ज़्यादा होती है। इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड की pH 7 से कम होती है, यहाँ हमने 7 से कम लिखा है। और जब दोनों इक्वल हो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग तो उसकी pH 7 होती है। अब हम बात करते हैं कि कुछ ये केमिकल फॉर्मूले दे रखे हैं सॉल्ट, इसके केमिकल फॉर्मूले लिखने थे हमें और pH आइडेंटिफाई करनी थी और ये भी आइडेंटिफाई करना था कि एसिड कौन सा यूज हुआ और बेस कौन सा यूज हुआ। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनके फॉर्मूले आप बुक में दे रखे हैं और याद कर भी सकते हो। जैसे सोडियम क्लोराइड का NaCl है, पोटेशियम नाइट्रेट का KNO3 होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3 होगा, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला ZnSO4 होगा, कॉपर सल्फेट का CuSO4 होगा, सोडियम एसीटेट का CH3CONa होगा, ये सोडियम एसीटेट है, और सोडियम कार्बोनेट का होगा Na2CO3 और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का होगा NaHCO3। अब इसमें एसिड और बेस की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ जनरल एग्जांपल लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में हम बात करते हैं। सबसे पहला है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर ये नाइट्रिक एसिड HNO3, फिर बात करते हैं H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड। ये तीन यह है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बात करते हैं वीक एसिड की बात कर लेते हैं। वीक एसिड में कौन सा है, यहाँ पे है एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है ये रहा
और कार्बोनिक एसिड अभी मैंने बताया था H2CO3। अब बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस में इसमें है NaOH और KOH इसमें है नहीं, लेकिन KOH होगा। अब बात करते हैं वीक बेस में यहाँ पे दे रखे हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा, ये 3rd नंबर पे दे रखा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर होगा ZnO जिंक ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिख रखा है इसमें। तो इसके बेस पे ये कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको ये याद रखना। अब इसमें हम शुरुआत करते हैं कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो पहली लाइन शुरू होगी, इसमें होगा कि pH 7 से 7 के बराबर है। फिर बात होगी पोटेशियम नाइट्रेट, इसके लिए नाइट्रिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा यूज। ये दोनों, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसकी pH 7 होगी, तो हमने pH दोनों की 7 लिखी। अब हम बात करते हैं HCl, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये 2nd नंबर रूल फॉलो होगा कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है जो मैंने यहाँ लिखा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस है, वीक बेस है pH 7 से कम होगी, तो pH 7 से कम लिखी हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा, ये रिएक्शन होगी। तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं जिंक सल्फेट के लिए सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और जिंक ऑक्साइड ये वीक बेस है, तो pH 7 से कम होगी, 2nd नंबर यूज होगा रूल। फिर बात करते हैं कॉपर सल्फेट का CuSO4 फॉर्मूला, इसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और कॉपर हाइड्रोक्साइड है वो वीक बेस है, तो फिर वो अगेन ये 2nd नंबर रूल फॉलो होगा, pH 7 से कम होगी। अब बात करते हैं ये सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला, ये कैसे हुआ। एसिटिक एसिड मैंने लिखा है यहाँ कि वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो pH 7 से ज़्यादा होगी, तो हमने pH 7 से ज़्यादा लिखी। फिर सोडियम कार्बोनेट में क्या है, इसका यूज होगा, ये कार्बोनिक एसिड H2CO3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड। कार्बोनिक एसिड है जो ये वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस है, pH 7 से ज़्यादा होगी। फिर बात करते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें लिया हमने कार्बोनिक एसिड, ये वीक एसिड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो 3rd नंबर यूज होगा और pH 7 से ज़्यादा। इस तरह से ये जो एक्टिविटी की ये जो कंप्लीट है टेबल, ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आपको ये याद रखना है इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड और वीक बेस, तो इसका याद रखना आपको कि लगभग ये फॉर्मूले हो जाएंगे यूज़।